सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता है, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 29 अक्टूबर 2023 के SSC GD 2024 के मॉक टेस्ट एनालिसिस में, जहां पे हम लोगों ने RWA के द्वारा कराई गई वीकली मॉक टेस्ट, यानी कि आपका जो संडे को स्पेशल मॉक टेस्ट होती है, उन सभी को हम लोगों ने उस टेस्ट को हम लोगों ने एनालिसिस करते हैं। और पिछले कई दिनों से हम लोगों ने लगातार मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपने इन सब मॉक टेस्ट को एनालिसिस को नहीं देखा है, तो आपकी इन प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए वहां से आप देखिए और सारे मॉक टेस्ट को आप देखिए, ताकि आपके एग्जाम में आपका जो है वो स्कोर बहुत अच्छी आए, ताकि आपका जो है वो पोस्ट काफी अच्छा मिले। तो चलिए आज के हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, कहता है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए चार अलग अलग दो रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो आपका औसत जो होती है, जैसे कि पूछ रहा है यहाँ पे कि औसत गति बताइए। औसत गति बराबर हमारे पास जो होती है, आप कहेंगे एवरेज बराबर आपका जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे एवरेज एवरेज बराबर आपका होती है टोटल आपका क्या होती है, कुल दूरी होती है, कुल डिस्टेंस होती है, बटा में आपका होती है कुल समय होती है। क्या होती है? कुल समय होती है। चलिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुल दूरी बटा में कुल समय होती है, नहीं, कुल दूरी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब कहेंगे सभी दूरी को हम लोग जोड़ लेंगे। यानी कि आपका जो है वो 16 है, प्लस में आपका जो है वो 25 है। उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा जाकर के 18 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 35 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से अगर हम लोग बटा ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर निकाल के लगभग लगभग आने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कहता है कि कुल दूरी बटा में आपका कुल समय जब हम इसको से इसको ने भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, आप कहेंगे चार चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस में आप कह सकते हैं तो आपका पापा चे 25 आपका हो जाएगा। फिर अगर देखते देखते हैं तो आपका 3 छक्का 18 हो जाएगा। प्लस में आपका देख लीजिए तो आपका हो जाएगा जाकर के 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जोड़ लेते हैं तो आपका 16 16 16 16 16 16 5, और आपका 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 और 21 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 41 और 41 41 और 8 49 49 10 आपका 59 59 59 59 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 64 64 64 और 30 कितना हो जाएगा, तो आपका 64 64 और 30 आपका 64 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और बटा में यहाँ से ले लीजिए तो आप कहें कि 4 और 4 4 4 4 और 5 9 9 6 15 15 15 15 15 6 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो आप कितना हो जाएगा, इक्कीस का एक दूनी 42 कहती है 63 इक्कीस 21 का 1 दूनी 42 कहती है 63 इक्कीस 84 के 4 इक्कीस 84 85 86 87 88 89 90, यानी कि 6 या 4 10, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 21 47 से 21 अड़सठ से, तो 21 47 से हम लोग लगाएंगे। यानी कि आपका जो है वो उत्तर कौन हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन की कहता है कि 3x माइनस में आपका बाई अनुपात में आपका 2x माइनस में आपका बाई बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 7:13 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं आपका हो जाएगा जाकर के 3x माइनस में वाई बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 2x माइनस में आपका बाई बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपका 13 का 13 तो तेरतिया के 39x आपका तेरतिया के 39x हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के माइनस के आपका 13 बाई हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 7 दूनी के 14x कितना हो जाएगा, 7 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर के 14x। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 7 - बाई 7 बाई आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 39 में से जब आपका 14 जाएगा तो 39 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 में 4 जाएगा तो आपका 35 बचेगा।
और आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि आपका जो बचेगा वो 25 बचेगा। 25x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 25x बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, इधर जाके जुटेगा, जुटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा 7 और 7 6 13। आपका बचेगा जाकर के, इधर घटेगा ना, तो आपका हो जाएगा जाकर के 7 6 13, यानी कि 13/22 आपका हो जाएगा। यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा कितना, x बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 13 आ जाएगा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 25। अब हमसे मान जो पूछता है वो कहता है कि 19। 19 x बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 7/22। एक्स का मान जैसे कि आपको पता हो कि एक्स का मान जो दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ, तो एक्स का मान 13 दिया हुआ है, तो गलत तो नहीं निकल गया यहाँ। तो ये तो 25 तुरी के रहे, तो यहाँ से घटेगा तो आपका बचेगा जाकर के 25 से बचेगा, और इधर जुटेगा तो आपका यही बचेगा 13 के 39 और 13/22 और 7 दूनी के 14 और फिर 7/22। तो ठीक तो है। फिर यहाँ से अगर घटेगा तो आपका हो जाएगा 39 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, जो आपका है 35 और 35 और आपका 25, 25 एक, और फिर अगर इसे इधर जाएगा तो आपका है 6 7 6 13, आपका हो जाएगा 13/22 आपका हो जाएगा। तो ठीक तो है, तो आंसर कहाँ नहीं आ रहा। हम्म, तो आपका आ जाएगा जाकर के 9 8। तो 19 गुने अगर 13 हम लोग करते हैं, 19 गुने 13 करते हैं, 19 गुने 13 तो आपका हो जाएगा जाकर के 19 का 19 19 दूनी 8 29 के आपका हो जाएगा जाकर के 57, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 19 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 7 7 तो कोई ऑप्शन में देते ही नहीं है। 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4 बकेट में करे के 1 2 247, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के, बटा में आपका हो जाएगा 7/22, यानी कि आपका हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 7 7 49, तो 7 से कटेगा हमारा। यार ऐसे कैसे आ रहा। चलिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, आपका हो जाएगा जाकर के 3x माइनस में आपका y, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 2x माइनस में आपका y, फिर बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 7, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 13। 13 13 जब 33 के 39 से 33 के कितना हो जाएगा, 33 के 39 एक, 33 के 39 एक, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 13/22, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 13/22 तो लिख ही दिए, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 7 दूनी के 14 107/22, 7 दूनी के 14 x माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 7/22। 39 x, और आपका जो घटेगा तो आपका बच जाएगा जाकर के, यानी कि आपका क्या बचेगा जाकर के, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपका आ जाएगा जाकर के 39 x, और माइनस में आपका 14 x आ जाएगा। तो 39 में से 14 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 39 में से 14 जाएगा तो आपका 25x बचेगा। 25x बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका हो जाएगा 6/22, यानी कि आपका हो जाएगा 6/22, यानी कि अगर हम यहाँ से x की मान देखें
तो x का मान आपका हो जाएगा जाकर के 6 और y का मान हो जाएगा जाकर के y का मान आपका हो जाएगा जाकर के 25। तो यहाँ से अगर हम लोग मान धरते हैं आपका हो जाएगा जाकर के 19 और बटन में आपका हो जाएगा जाकर के 7 y। एक्स का मान आपका हो जाएगा 6 यानी कि 19 का 19 उन्नीस चौ छिहत्तर 19 का 19 उन्नीस छक्का 14 से 19 छक्का 114 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 25 और 25 25 कितना था 7 था 7 अब 25 आते 175 से 175 आपका आएगा और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि हम लोग लंबे समय से परेशान थे। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आरती ने एक वस्तु पर 45,000 के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 1,000 का लाभ हो गया। आपको पता होगा कि एक तो होता है आपका सीपी होती है और एमपी होती है। सीपी एमपी में एक रिलेशन होता है जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको इसको भूलना नहीं है, ध्यान में रखनी है। एमपी बराबर और सीपी बराबर आपका एक होती है कि आपका सीपी होती है और माइनस में आपका डिस्काउंट होती है और एमपी जो होती है उसको में या तो फिर प्रॉफिट या तो फिर आपका जो है वो लॉस घटा देते हैं। जब लॉस रहते हैं तो घटा देते हैं और प्रॉफिट रहता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप वो कहता है कि इतना रुपया आपका अंकित मूल्य है, 45,000 रुपया अंकित मूल्य है और 30% की छूट दी है। 30% की छूट दी, 30% की छूट का मतलब है कि उसका जो सीपी है वो आपका 70 आ जाएगा और उसके बाद उसका एमपी की बात करते हैं तो एमपी उसका आ जाएगा, कहता है कि 10% की हानि हुई। तो हानि आपका डिस्काउंट होती है, डिस्काउंट होते 10% की हानि आती है यानी कि 90 आती है। अगर इन दोनों की काटने की बात करते हैं तो इन दोनों का आपस में कट जाएगा। कहता है कि एमपी आपका जो है वो अंकित मूल्य जो है वो आपका 45,000 रुपया है यानी कि 9 बराबर हमारे पास दिया हुआ है कि 9 बराबर आपका है जो आपका है 45,000 रुपया। कितना है 45,000 है। यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा कि 9 पचे के आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी एक का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, एक का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका है कि वो आपका आ जाएगा जाकर के 3 को 0 यानी कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। चलिए, एक का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आ गया यानी कि क्राइमूल हमारे पास कितना आ गया, तो आपका ये क्राइमूल आपके पास जो आ गया वो आपके आगे जाकर के आपका कितना, आपका है कि 7 पचे के 35, 7 पचे के आपका कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। और क्राइमूल आपको पता है कि उसका जो एमपी दिया हुआ है, एमपी बराबर कितना दिया हुआ था आपका, एमपी बराबर आपका दिया हुआ है 45,000 रुपया दिया हुआ है। अब कहता है कि मूल में कहता है कि जी कहता है अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, अंकित मूल्य पर उसको कितनी छूट देनी चाहिए ताकि ताकि जिससे उसे वस्तु पर इतना रुपया लाभ हो जाए। लाभ या हानि होती है, आपको पता हो कि लाभ या हानि जो होती है वो आपका क्रैमल पर होती है। यानी कि लाभ पूछ रहा है यानी कि 1,000 हमारे पास लाभ हो जाना चाहिए यानी कि उस वस्तु को आपको जो सेल करनी है वो कितने पर करनी है, तो आप कहें कि उसको जो करनी है आपको 36,000 पर करनी है। एमपी आपने लिखा था एमपी आपने लिखा था 45,000 रुपया, 36,000 में आपको देना है यानी कि डिस्काउंट आपने कितना किया, तो आप कहें कि 9,000 का मैंने डिस्काउंट किया। कितने के ऊपर आपने डिस्काउंट किया, तो आप कहें कि आपने किया है 45,000 रुपये की डिस्काउंट किया, 45,000 पर डिस्काउंट किया है और गुने में आपका कितना हो जाता है, आप कहेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका हो जाएगा जाकर के 25 45 दूनी का आपका कितना हो जाएगा, 45 दूनी के 90 यानी कि आपका 20, यानी कि 20% का वो क्या किया था आपका है कि वो डिस्काउंट किया और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 20% हो जाएगा। कहता है कि एक व्यक्ति की आय 54,000 है और उसका व्यय जो आपका है वो 36,000 है। यदि यदि उसकी आय में 16% और व्यय में 14% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी।
जैसे कि एक्सपेंडिचर जो आपका दिया, इनकम जो दिया हुआ है, अब आपका कितना है, तो आप कहें कि वो आपका जो है वो 54,000 है। कितना है? 54,000 है। उसके बाद में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका है, जो आपका 36,000 है। कितना है? 36,000 है। तो उसका सेविंग कितना होगा, तो आप कहें कि सेविंग कितना होगा, तो आप कहें कि 36 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 36 और 4 40, यानी कि 10 8 कितना हो जाएगा? 10 और 8 कितना? 18,000 हो जाएगा। यानी कि 8 6 14 के 4, बाकी हाथ में एक 3 और एक 4 और एक 5, यानी कि इतना हमारे पास जो है वो आ गया। ये इसका जो है वो कितना है, तो ये आपका ये जो है वो इसका इनकम है, और ये इसका एक्सपेंडिचर है, और ये इसका सेविंग है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन वो कह रहा है कि इसको मैं जो है वो, यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि कर देती है, अगर 16% की वो वृद्धि कर देती है, तो 16% की वृद्धि कर दे तो उसके पास वृद्धि कितना एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आप कहेंगे 16 का 16, 16 दूनी की बात, 38 16 चौके 16 चौके कितना हो? 16 चौके 64 के 4, बाकी हाथ में 6, 16 चौके 64 के बाकी हाथ में 6, और 16 5 के 80, और 80 और 80 और 6 86 पर एक सुना, यानी कि इतना रुपया वो एक्स्ट्रा कमाने लगा। फिर वो कहता जब एक्स्ट्रा कमाने लगा था, 14% की उसकी जो है वो व्यय हो गया, 14% बढ़ गया, यानी कि 14 का 36% अगर निकालेंगे तो कितना हमारे पास निकल के आएगा? 14 का 14, 14 18 चौथिया 42 14 छप्पन 14 7 14 छक 14 छक 84 के 14 छक 84, 8 तो 4 बाकी हाथ में 4, बाकी हाथ में 8, और 14 के 14 14 18 चौथिया के 42, और 8 आपका हो जाएगा जाकर के 50। ये आपका जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा करने लगा उसने इतने, तो ज़्यादा कितना करने लगा? तो एक्स्ट्रा कमाता है इतना और खर्चा करता है इतना, तो वो बचाता है कितना? तब कहीं बचाता है आपका, जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, और 6 आपका और 3, यानी कि इतना वो ज़्यादा कमाता है। इतना वो ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा कितना कमाने लगा, तो आप कहेंगे ज़्यादा जो कमाता है वो आपका, ज़्यादा जो कमाता है वो आपका 3600 ज़्यादा कमाता है, कितने के ऊपर बचाता है? और 18,000 के ऊपर। कितने के ऊपर? 18,000 के ऊपर, गुने में आपका 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 18 दूनी के 36, यानी कि 20% वो एक्स्ट्रा क्या करता है? बचा लेती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मधु ने एक कार इतना रुपया में खरीदी और इतना रुपया ने बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मधु ने एक कार इतना रुपया में खरीदी और इतना रुपया ने बेच दिया, इतना रुपया में खरीदी और इतना रुपये ने बेच दिया, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका कि इसको घटाने में बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि 4 9 9 3 7 5 घटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4 2 5, 4 2 5 0 0 0, तो आपका हो जाएगा जाकर के 5 आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 7 आपका हो जाएगा। उसके बाद में 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 7 आपका हो जाएगा खत्म। अच्छा, इतने का उसने क्या किया, इसने इतने का उसने क्या किया, इतना रुपया उसने ज़्यादा में बेच दिया। वाटा में आपका कितना हो जाएगा, तो उसने खरीदा था कितने में, 4 2 5, कितना, 4 2 5 0 0 0 आपका हो जाएगा। और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के, गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, आप इसको काटते हैं, यानी कि आपका काटने में कितना लग जाएगा इसको, तो बहुत। इसको हम लोग हटा देते हैं, और फिर आपका जो है वो इसको हटा देते हैं।
चलिए आप काटते हैं इसको 25 से काटते हैं तो 25 25 का 25 25 दूनी 50 25 से कहाँ आपका हो जाएगा जाकर के 25 से कहाँ 25 और 25 और 5 30 यानी कि 10 5 15 2 17 125 पच्चीस 100 पच्चीस 25 छक्का 150 25 सत्तर 25 सत्तर 25 25 सत्तर 75 से जीरो। फिर यहाँ से काटते हैं तो आपका कट जाएगा जाकर के 25 का 25 25 रुपया 25 तिया 25 25 दूनी के 50 यानी कि 50 और 20 से 70 यानी कि अरे यार 25 25 25 50 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के आपका उतरेगा जाकर के 20,000 24 24 और आपका हो जाएगा जाकर के ओ माय गॉड 25 का 25 25 दूनी 50 50 60 70 20 4 24 बचा यानी कि आपका हो जाएगा 243 243 और 25 का 25 25 25 नामा 2 25 25 नामा आपका हो जाएगा 25 नामा 2 25 25 नामा 2 25 125 25 और 5 30 30 और 10 40 यानी कि 10 और 5 15 15 16 17 1 18 187 25 दिया के आपका हो जाएगा जाकर के 25 का 25 कितना बचा था ओ माय गॉड 100 100 कितना बचा था माय गॉड 25 थी 25 का 25 दूनी 50 यानी कि आपका बचा जाकर के 243 तो 243 तो 25 नामा 2 25 तो 2 नामा 25 तो आपका बचेगा जाकर के 25 नामा 2 25 तो 5 10 5 15 15 16 17 माय गॉड 25 का 25 25 दूनी 50 यानी कि आपका उतरा जाकर के 24 यानी कि 243 आपका था 25 नामा 2 25 2 25 2 25 तो 25 या 5 30 यानी कि 10 4 14 और 14 15 16 10 4 10 घटता नहीं 25 का 25 25 दूनी 50 तो आपका बचा जाकर के 14 25 दूनी 50 यानी कि 20 4 आपका बचा जाकर के 24 तो ऊपर से उतरा जाकर के 3 तो 25 का 25 25 25 25 25 25 नवा 2 25 25 नवा 2 25 और 25 दहाओं को 25 नवा 2 25 दो पर पावर 5 ना 25 नवा 2 25 यानी कि 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 25 नवा 25 दहाओं को 250 ओहो 25 25 दहाओं को 250 हो जाएगा तब 25 नवा 2 25 25 दहाओं को 250 तो नहीं लगेगा यानी कि आपका बचेगा जाकर 13 में से 5 जगह तो कितना बचेगा तो आपका बचेगा जाकर के 5 और 3 आपका 8 बचेगा और यह बचेगा आपका जाकर के जाकर कितना बचेगा 18 बचेगा और क्या बचेगा 18 बचेगा तो ऊपरे से उतरेगा सात 187 तब 25 छक्का 150 25 छक्का 25 नहीं 25 छक्का 150 ना 25 75 से 25 75 से 175 और 80 यानी कि 5 यानी कि 7 5 12 यानी कि 125 तब 25 का 25 25 25 25 25 से 25 से तो आपका ये हो जाएगा फिर यहाँ से काटते हैं तो आपका कट जाएगा जाकर के 25 से कटेगा ना 5 से कटेगा ना 5 तिहाई के 15 और 5 चौके 20 5 तिहाई के 15 16 17 दो तो 5 चौके 20 और 5 से काटते हैं तो पापा चे 25 और 4 उतरा तो 25 25 दूनी 25 से कहें 25 25 और 5 30 यानी कि 10 और 5 15 और 15 और 15 15 15 15 15 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 15 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 22 यानी कि 25 नमा 2 25 अब इसको से अगर भाग देंगे 34 के तो कटेगा ही तो कटवे नहीं करेगा
उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 34, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 34 का 34, 34 दूनी कितना हो जाएगा? 34 से कहाँ 34 आपका लगेगा, 34 से कहाँ 34 तक कितना बचेगा? 34 और आपका हो जाएगा जाकर के 34 और आपका हो जाएगा 40, 40 से 10 50, 10 छः 16 और एक 17, 17 यानी कि 100 इतना हो जाएगा। फिर 34 के लगाते हैं तो आपका 34 को अगर हम मान ली 5 मरतबे लगाते हैं तो कितना आपका हो जाएगा? 5 चौके 20 के जीरो बाकी हाथ में दो, 5 ते 15 16 और एक 17, 170 आ गया, यानी कि 5 मरतबे लगेगा ना। 5 चौके 20 के जीरो बाकी दो, 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 16 और एक 17, 170, यानी कि हमारा जो है वो आंसर नहीं आ रहा। इसको एक काम करते हैं, 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा जाकर 5 से 5 तिया के 15 और 5 चौके 20 और 5 से काटते हैं तो पापा 25, 4, 5 नमा 45, दो पापा 25, फिर आपका अगर आप इसको काटिएगा तो आपका आएगा जाकर के 17.5 आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगर ऐसे आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप देख लीजिए 5 5 9 5 कितना है, 5 9 5 बटा में आपका कितना था? आपका बटा में आपका जो है वो आपका 34 है। तो ये किसका खोला में आता है? 17 का में आता है। 17 17 17 दूनी के 34 या के इक्यावन, तरतिया के इक्यावन और फिर 17 पचे के 85, फिर आपका हो गया जाकर के 18 का 18, 18 दूनी के 36, यानी कि 17.5 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना? 17.5 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए, जबकि पाई बराबर आपका जो है वो 22/7 है। आपका बेलन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैंने पार के पहले से रखा है कि आपका बेलन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसकी जो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर उसका व्यास है और 5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होती है। एक बात जान लीजिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होती है। बेलन के वक्र पृष्ठ का आपका जो क्षेत्रफल होती है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है 2 पाई r h होती है। उसके बाद में आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होती है 2 पाई r इंटू आपका होती है वो r प्लस में आपका h होती है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। 2 पाई r मेरे ख्याल से तो कॉमन हो जाएगा, लगता है कि 2 पाई r और कॉमन करते हैं तो आपका बच जाएगा जा करके, अब कॉमन करके देखते हैं तो क्या हमारे पास आता है। यानी कि अगर कॉमन देखते हैं तो यहाँ से हमारे हो जाएगा जा करके 2 पाई r हो जाएगा। अंदर में बचेगा h प्लस में आपका बचेगा जा करके r प्लस में आपका h हो जाएगा। यानी कि कॉमन करना कहीं तो महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। यानी कि h है और उसके बाद में प्लस है तो हमारे पास कॉमन हो गया, यानी कि प्लस से टकराएगा तो यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 2 पाई r तो होबे करेगा, 2 पाई r तो आपका होबे करेगा और फिर होगा h प्लस में आपका हो जाएगा h और प्लस में आपका हो जाएगा r प्लस में आपका r और उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा जा करके 2 पाई r और उसके बाद में आपका हो जाएगा 2h प्लस में आपका r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुने में आपका जा करके 22 और बटे में आपका 7 और गुने में आपका r कितना है, तब कहें कि r आपका जो है वो 14 है और उसके बाद में 2 गुने में आपका हो जाएगा जा करके 5 और प्लस में आपका हो जाएगा r कितना है, तो आप कहेंगे r जो आपका है वो 14 है। तो आपका हो जाएगा जा करके यहाँ से कर दीजिए तो आप कहेंगे कि 7 दूनी के 14 यानी कि 22 दूनी के 44, 44 दूनी के आपका कितना हो जाएगा,
तो 44 दूनी के आपका हो जाएगा 88 और आपका हो जाएगा जाकर के 5 दूनी के 10 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 14 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा जाकर के 88 और गुने में आपका हो 14 और 10 आपका हो जाएगा कितना 14 और 10 आपका हो जाएगा जाकर के 24। यानी कि यहाँ से गुना अगर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका है कि 8 चौके 32 के दो बाकी हाथ में 3 और 8 दूनी के 16 और 8 चौके 32, 8 दूनी के 16 और 8 चौके 32, यानी कि 32 और 6 आपका 38 और 38 10 48, 48 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 48 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 51, 51 के एक बाकी हाथ में 5 और 8 दूनी के 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक शहर में शेरों की आबादी प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में शेरों की वर्तमान आबादी 34,347 है तो 2 बरस पूर्व शेरों की आबादी कितनी है। देखिएगा, एक शहर में शेरों की आबादी मान लीजिए 2 बरस पहले जो है वो शेरों की आबादी कितना था, आप कहेंगे 1 से। कहता है कि 7% की दर से वो बढ़ रही है, यानी कि आपका जो है वो 107 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 100 और बोलता है कि 2 बरस की थी, यानी कि 107 और बटे में आपका कितना हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा और बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो कितना दिया हुआ आप कहेंगे 3 4 और आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। यहाँ से अगर कटाते हैं तो कितना कट जाएगा, तो आप कहें कि सत्या के 21, यानी कि आपका कट जाएगा जाकर के इतना मरतबा में ये कट जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका जाकर के 3 मरतबा में कट जाएगा, यानी कि आपका x बराबर में कितना आ जाएगा, तो x बराबर में आपका आएगा 3 पर पावर आपका 1 2 3 4, 2 और 2 4 शून्य हो जाएगा, तो 2 और 2 4 शून्य आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आरती ने कुल 105 रुपये में 30 पेंसिल खरीदी और 132 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। आरती ने कुल 105 रुपया में 30 पेंसिल खरीदी और 132 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदा। अच्छा, 105 रुपया में अगर 30 पेंसिल कोई खरीद रहा है कितना में, 105 रुपया में 30 पेंसिल वो खरीद रहा था, एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से काट लिए तो आप कहेंगे 5 5 छक्का 30 और 5 दूनी के 10 और 5 एका 5, यानी कि आपका 6 का 6 6 दूनी के 12 छतिया के 18, 19 20 21 3 तथा मतलब 3 5 के, यानी कि एक पेन का कीमत एक पेंसिल का कीमत जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 3.5 आ गया। अब एक पेंसिल की कीमत क्या करते हैं, कहता है कि 132 रुपये में 132 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदता है। 2 दर्जन मतलब 12 दूनी का आपका 24 हो जाएगा, नहीं कि 24 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 3 6, यानी कि 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12, यानी कि आपका हो जाएगा 4 5 के 20 और 6 चौके 24 और 6 दूनी के 12 और एक फिर 6 दूनी के 12 और फिर आपका कट जाएगा जा करके फिर 4 आया ना, यानी कि ऊपर में 4 4 5 के 20 और फिर दशमलव दशमलव फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4 5 के 20, यानी कि 5.5 है। अब कहता है दोनों के बीच में अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 5 में से 3 गए तो कितना आपका 2, यानी कि 2 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मधु अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्चा करता है और अपने वेतन का 15% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्ध आश्रम में
कुल 12,600 रुपया खर्चा करता है, तो मधु की आय बताइए। मान लीजिए मधु की आय जो है वो आपका 100 है। कितना है मधु का आय जो है वो आपका कितना है, तो मधु का आय जो आपका 100 है। मु- उ- मधु अपने वेतन का 30% आपका जो मधु का मधु मधु अपने वेतन का 30% यानी कि 30% जो है वो क्या भोजन पर खर्चा करता है, यानी कि भोजन पर खर्चा करता है। और आपका वह अपने वेतन का 15% यानी कि 15% जो है वो इतना पर खर्चा करता है। तो और वह भोजन तथा ब्रेद आसन पर खर्चा करता है 12,600 रुपया। तो 12,600 रुपये यहाँ जो खर्चा कर रहा है वो कितना खरा, तो यहाँ पर जो खर्चा कर रहा है वो 30 और पाँच 35 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 45 आपका हो जाएगा। यानी कि 45 का मान जो दिया हुआ है वो 12,600 रुपया आपका दिया हुआ है। तो पूछता है कुछ कि तो मधु की आय बताइए। मधु का आय जो माने थे हम लोगों ने 100 माने थे, तो यहाँ ये इसके बराबर पूछ रहा है। यानी कि 12,600 कितना, 12,000 आपका 600 और बटे में आपका है कितना, आपका बटे में आपका है जा करके 45 45 है। यानी आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जा करके 45 हो जाएगा, और गुने में आपका हो जाएगा जा करके 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 5 9 45 और आपका बी बचे के आपका आ जाएगा 100, और 9 से इसको काटते हैं तो 9 छो 7 8 एक 9 9 से कट जाएगा। यानी कि 9 से कटेगा तो आपका यानी कि 9 9 एक 9 और 3 यानी कि 9 चौके 36 पर 2 शून्य, यानी कि 14 दूनी के 28,000 कितना हो जाएगा, 14 दूनी के 28,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ए किसी कार्य को 40% भाग 6 दिनों में कर रहा। ए किसी का 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। वो आपका 6 दिन में कर रहा, यानी कि आपका 5, यानी कि पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो आपका पूरा कार्य जो करेगा वो आपका 6 5 के 30 यानी कि 2 से भाग देंगे तो यानी कि 15 दिन में वो पूरा काम कर रहा। और बी जो कर रहा, बी कहता है कि बी जो है वो 30% को आप लिख सकते हैं क्या, यानी कि 3/के आपका 10 लिख सकते हैं। वो आपका 3 दिन में गया 10 यानी कि बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी बराबर आपका आ जाएगा जाकर के बी बराबर आपका आ जाएगा जाकर के 10, और ए बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका ए बराबर आपका आ जाएगा जाकर के 15, यानी कि टोटल काम जो हमारे पास आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जाकर के 15 दूनी के 30, यानी कि दोनों की अगर क्षमता की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के 10 दिया के 30 आपका आ जाएगा, और 15 दूनी के आपका हो जाएगा 30, यानी कि दोनों की पावर की क्षमता की अगर बात करते हैं तो दोनों की पावर की क्षमता हमारे पास आ गया जाकर के ये आपका आ गया जाकर के दोनों की इफिशियंसी EFFICENCY इफिशियंसी आपका आ गया। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद एक साथ तो 2 दिन के बाद यानी कि 2 दिन तक तो वो साथ काम किया होगा, यानी कि एक दिन में वो काम कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में वो एक दिन में वो काम करता 3 और 2 5 काम करता। यानी कि अगर 2 दिन की बात करता है तो 2 दिन की बात करता है तो 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा यार 5 दूनी के 10 काम कर रहा है। टोटल जो काम आपका है वो कितना काम है, 30 काम है, और 10 काम आपके पास हो गया तो बचा आपका कितना था, आपका है कि 20 काम और हमारे पास शेष बच रहा है, शेष यानी कि रिमेनिंग बच रहा। अब 20 काम वो बोलता है कि 20 काम जो हमारा बी हट गया, ए ने अपना काम जारी रखा, ए ने अपना काम जारी रखा तो आपका ए की क्षमता कितना है, तो आपका ए की क्षमता आपका है जो ए की क्षमता आपका है 2 है। तो ए की क्षमता आपके पास कितना है, तो आपका ए की क्षमता 2 है, यानी कि 2 से अगर इसको करना चालू करेगा तो आपका है कि उसको जो लाएगा वो आपका 10 दिन लाएगा, यानी कि 10 दिन आपका जो यहाँ लगा, 10 दिन करने में आपका यहाँ लगा,
और 2 दिन इसने पहले बोला था, यानी कि 10 और 2 आपका कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 10 और 2 12 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 7 महिला एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 9 बच्चे उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, अब इन दोनों को हम सबसे पहले काम जो है वो बराबर करते हैं। कहते हैं 7 महिला एक काम को 9 दिनों में करता है, यानी कि आपका जो है वो आपका जो है वो 7 महिला है, यानी कि 7 वुमेन जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 9 दिन में कर रहा है। फिर आप बराबर दीजिएगा, फिर आपको कहता है कि वही काम को जबकि 9 क्या है आपका 9 बच्चे आपका जो है वो 14 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में? तो ये काम हमारे पास टोटल काम आपका बराबर हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ से आप अगर निकालते हैं रेशियो तो आपका कितना हो जाएगा, तब कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 7 दूनी के 14 हो जाएगा। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो रेशियो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा डब्लू हो जाएगा और उसके बाद सी हो जाएगा। डब्लू आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा और सी आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल काम हमें यहाँ से निकाल लेते हैं कहीं से, आपका अगर टोटल काम अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 डब्लू और गुने 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 7 डब्लू आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 7 डब्लू और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। डब्लू का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो डब्लू का मान आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे डब्लू का मान 2 है, यानी कि 7 गुने में आपका 2 गुने में आपका 9। ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब इस काम को करवाना किससे, तो आप कहेंगे ये देखिए 5 महिला यानी कि 5 और महिला वोमन वोमन का काम कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। कितना है, 2 है। 7 महिला यानी कि 7 वुमेन और आपका 4 बच्चे 4, और आपका हो जाएगा जाकर के 4, और बच्चे की कार्य क्षमता कितना है, तो कहेंगे बच्चे की कार्य क्षमता आपका है 1 है, तो यानी कि इसको 1 से गुना कर देंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यानी कि आपका 5 दूनी के 10 और 10 10 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास कितना था, आप कहेंगे कि 7 गुने 2 गुने 9, कितना हो जाएगा, 7 गुने में 2 गुने में आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 दूनी के 14, यानी कि हमारे जो है वो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे कि 9 दिन लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि √14 √42 और √30 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती आपको पता होगा कि रूट के 14 आपका होती है, उसके बाद में आपका रूट जो होती है वो आपका होती है, रूट आपका होती है 42 होती है, और उसके बाद आपका जो होती है वो रूट आपका जो होती है वो आपका होती है 30 होती है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना कितना हमारे पास हो जाएगा, तो यानी कि सभी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका एन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के क्या होती है, रूट आपका हो जाएगा जाकर के रूट क्या हो जाएगा, रूट हमारे पास हो जाएगा जाकर के 42, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 30, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के रूट के 14 हो जाएगा, रूट के आपका हो जाएगा जाकर के 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से अगर निकलेगा जो हम निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा जाकर के 42 का आपका हो जाएगा जाकर के 2, गुने में आपका 2 उतर आपका 21 दूनी के 42 2, और उसके बाद में आपका हो जाएगा 3 गुने में आपका 7, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 30 के, तो 30 को देख लीजिए, 30 का आपका आ जाएगा जाकर के 30 का आपका हो जाएगा गुने में आपका हो जाएगा 2, और गुने में आपका 3, तो 3 दूनी के 6, और 6 पचे के आपका हो जाएगा जाकर के 30, और बटे में आपका कितना हो जाता है, बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 14, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, यानी कि सभी की सभी गुना में इधर से हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो आप कहें कि दो को में से एगो निकलता है, यानी कि एक ये दोनों निकल जाएगा आपका, उसके बाद ये दोनों निकल जाएगा, यानी कि 7 पचे के कौन को नहीं निकलेगा, 7 तो नहीं निकलेगा, 7 पचे के 3 दूनी के 6 6 निकल जाएगा आपका,
यानी कि हमारा जो कटता है वो काट देते हैं तो आप कहेंगे 7 से 7 कटती है और 2 से 2 कटती है। और फिर निकलेगा कौन कौन, तो आप कहेंगे 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये निकलेगा आपका जाकर के, ये निकलेगा जाकर के आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका जाकर के 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया। यानी कि आपका जो बचा वो बचा आपका जाकर के, दो तो नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा। यानी कि 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, 3 तो निकलेंगे, तो आपका बचा जाकर के 3 निकल गया, 3 निकलेगा तो आपका बचा 5, 5 बचा 5, और 5 दूनी के 10 बचा। यानी कि 3 रूट में आपका जाकर के 10 बचा, 3 रूट 10 में देता है, 3 रूट 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक कार 7 घंटा में 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो देखिएगा 7 घंटा में 252 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यानी कि, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है वो कि 7 घंटा में आपका 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि उसका चाल कितना होगा, आपका उसकी चाल होगा, आप कहेंगे कि सत्या के 21 और सच्छा का 42, यानी कि उसका जो चाल हुआ होगा वो आपका होगा जाकर के 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसका जो है वो उसकी चाल हो रहा होगा। कहता है कि वह अपनी सामान्य गति से आधी कर दिया जाए, उसकी गति जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 36 है, उसको अगर आधी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसकी जो गति हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा जाकर के। अच्छा, 18 किलोमीटर प्रति आधी करें तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में, तो उसी दूरी 2 5, तो आधी की चाल से उस दूरी को तय करने में कितना और समय अधिक लगेगा। तो पहले जो उसको समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, तो पहले उसको समय लग रहा था, वो लग रहा था 7 घंटा लग रहा था। तो कितना और अधिक लगेगा, तो कितना और अधिक लग रहेगा आधा करने पर, तो आधा करने पर आपका 18, यानी कि 18 का 18, 18 दूनी के 36, 18 का 18 और 18 का 18 4, यानी कि 18 का 18 यानी कि 7, यानी कि 18 चौ 72, यानी कि 14 घंटा। पहले जो उसको लगता था वो आपका लगता था 7 घंटा लगता था, आप जो लग रहा है वो 14 घंटा लग रहा है। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे 7 घंटा उसको ज़्यादा लग रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 48 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। आपको पता होगा एक फार्मूला होती है, टू इंटू में आपका होती है S1, इंटू में आपका S2, बटा में आपका होती है S1, प्लस में आपका होती है S2 होती है। तो इसके बराबर हमारे पास यहाँ देख लीजिए कि आपका हो जाएगा जाकर के, आपका 2 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 48, गुने में आपका हो जाएगा 12, बटे में आपका हो जाएगा 48 और 2 50 और 10 60, यानी कि आपका 12 5 के 60 हो जाएगा। यानी कि 48 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपका 8 दूनी के 16, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 96, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 5, यहाँ से अगर लगाएंगे तो 5 1 5, और ऊपर से उतरेगा 4, यानी कि 5 9 45 दशमलव आपका हो जाएगा, और 5 दूनी के 10, यानी कि 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 5 घंटियां सुबह 6 बजे एक साथ बजती है, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 36 सेकेंड और आपका जो है वो अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी। आपको बताओ कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। यानी कि एलसीएम किसको लेंगे, आप कहेंगे 8, उसके बाद में आपका 15, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 18, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 27, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से आप एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा सीखिए कि इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। आप कहें कि 2 हो जाएगा, और फिर 2 कटेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, फिर 2 ले लेते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 तो 18, फिर 2 तो 9, तो फिर आपका हो जाएगा जाकर के 3 और 3, तो 3 तिया के 9, 9 को 9 दूनी के 18, 18 दूनी के
36 आपका हो जाएगा। फिर 27 की अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका 27 क्या हो जाएगा, तो 27 आपका हो जाएगा जा करके तीन, तीन तीन तो है ही, तीन गुने में तीन, तीन तिया के नौ, और फिर नौ तिया के 27, यानी कि और तीन को एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद में अगर देखते हैं तो 18 की बात करते हैं तो 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 का आपका हो जाएगा जा करके दो गुने में दो, दूनी के दो गुने में आपका तीन, गुने में आपका तीन, यानी तीन तिया के नौ, नौ दूनी के 18, ये भी आपका हो ही जाएगा। फिर आगे आपका है 15। तो 15 लाने के लिए आपको क्या चाहिए, 15 लाने के लिए आपको चाहिए पहले तो आपका तीन चाहिए, तो तीन गुने में आपका हो जाएगा जाकर के पाँच तिया के 15, यानी कि आपका पाँच एक्स्ट्रा चाहिए। तो पाँच एक्स्ट्रा हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में आठ, तो आठ को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आठ को लाने के लिए आप लिख लीजिए, ओ माय गॉड, आठ को लाने के लिए आप क्या करिए, आठ को लाने के लिए आप आठ को दो गुने दो, तो दो दूनी के चार, फिर चार दूनी के आठ, यानी कि दो एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ से गुना कर लीजिए, दो दो पचे के 10 और 10 दिया के 30, यानी कि तीन दूनी के छः, छः दूनी के 12, 12 करो, 12 दिया के 36, 36 का 36, 36 दूनी 36 दिया कितना हो जाएगा, तो आपका 36 दिया के छोतिया के 18 के 8, बाकी हाथ में एक, तीन दिया के 9 और एक 10, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के इतना हो जाएगा। इतना से हम 60 से भागा देते हैं तो एक शून्य से एक शून्य आपका हो जाएगा जाकर के छो एकाई छो और चार, यानी कि आठ छः का 48, यानी कि 18 मिनट, यानी कि लगभग लगभग आपका हो जाएगा 6 बज के 18 मिनट, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 100,000, यानी कि आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, 1 लाख की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी, यानी कितना रुपये में इतना रुपया हो जाएगी। ये आपका दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ वो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। ऐसे में एक फार्मूला होता है, तो आपको पता होगा कि ए बराबर आपका होती है पी, इंटू में आपका होती है 1 प्लस में आपका आर, बटे में आपका 100, उसके बाद में आपका एन होती है। ये आपकी एक फार्मूला होती है, यानी कि ए बटा में आपका हो जाएगा जाकर के पी, और उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 1 प्लस में आर, बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और पर पावर आपका हो जाएगा जाकर के एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये इतना आपका हो जाएगा। तो यानी कि अमाउंट आपका कितना, ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। अमाउंट आपका कितना था, आपका है कि अमाउंट जो आपका है वो आपका 14,641,10 है, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 1,0,0,20, उसके बाद में आपका 1, 2, 3 आपका हो जाएगा, और फिर बराबर में वो आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से वो बढ़ रहा, यानी कि 10 से वो क्या हो रहा, 10 से वो 11 हो रहा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास क्या रिलेशन है, तब देखिएगा ये आपका जो है वो अच्छा, आप देखिएगा कि 10 का हम कितना करेंगे, तो आप कहेंगे कि तीन आपका है और तीन है दो पाँच है, यानी कि अब अगर हम 10 के 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 4 जो इधर भी करिएगा तो वो भी आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, तो आपका 11 का स्क्वायर, 11 का क्यों आता है, आपका कितना होता है, 1, 3, 3, 1 होता है। इसको 11 से गुना कर लेते हैं, तो 11 से गुना करने के लिए आपको पता होगा कि एक का एक आपका हो जाएगा जा करके, और उसके बाद में हो जाएगा तीन और एक चार हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा तीन और एक चार, फिर आपका हो जाएगा तीन और तीन आपका छः हो जाएगा, फिर आपका तीन और तीन छः हो जाएगा, फिर तीन और एक चार हो जाएगा, फिर आपका एक हो जाएगा, यानी कि लगभग लगभग हमारे पास जो आ रहा है, यानी कि 4 बरस आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताएं। आपको पता होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है हमारे पास, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² होती है, इस शंकु का आयतन होती है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और ये 1 मान लेते हैं, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के बेलन, तो कहता है ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन होता है जाकर के, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है, ये आपका 2 होता है और ये भी आपका 2 होता है, तो यानी कि पाई से पाई आपका है जो कट जाएगा, पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो
यानी कि आपका बचेगा कुछ 1/3 आपका ऊपर में बचेगा 1 बटा क्या आपका हो जाएगा 3 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर 1/3 और आर। तो आर आपका दिया हुआ है 12 से शंकु का दिया हुआ ना, तो आपका हो जाएगा आर जो दिया हुआ आपका 12 हो जाएगा, तो यानी कि 12 यहाँ पे लिख लेंगे और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के गुना में आपका हो जाएगा जाकर के फिर आपका 12 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के एच, तो एच कितना हो जाएगा, तो एच आपका 18 हो जाएगा। एच एच आपका हो जाएगा जाकर के 18 हो जाएगा, 18 आपका हो जाएगा और उसके बाटे में आपका हो जाएगा जाकर के बाटा में आपका हो जाएगा जाकर के पिघलाकर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया था। तो आपका क्या लिखा हुआ है तब, तो अपाई तो कटा हुआ तो आर तो है ही नहीं है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो आर कैसे निकलेगा, तो आर तो आपका निकलेगा ही नहीं। 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर वाले, तो यानी आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहें कि ये आपका जो हो जाएगा वो यहाँ से फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आपका जो हो जाएगा जाकर के शंकु का आयतन आपको पता होगा कि 1/3 होती है और आपका होती है 1/3 और पाई तो पाई 1/3 और पाई आर, आर तो आपको पता होगा कि आर कितना था, आप कहेंगे 12 गुने में आपका हो जाएगा 12 और गुने में पाई आर स्क्वायर एच हम आपका 18 हो जाएगा। और इसका जो है हमारे पास निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था, तो आप कहें कि पाई तो कट गया, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम लोग ले तो पाई आर स्क्वायर और एच आपका हो जाएगा जाकर के आपका 24 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काटते हैं तो आर स्क्वायर आपको अपने अपने आप निकल जाएगा। तो आप कहें कि 3 चौके 12 आपका हो जाएगा जाकर के और उसके बाद में 3 चौके 12 और फिर 4 छक्का 24 और आपका 6 दूनी के 12 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, आप कहें कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाकर के 18 दूनी के 36, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के आर बराबर आपका हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा। तो ये आपका आर बराबर हो गया। उसके बाद में डी बराबर, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 आर होती है, यानी कि आपका 2 और गुने में आपका हो जाएगा 6, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 6 दूनी के 12। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मधु एक टेबल को इतना रुपया में बेच रही है यदि उसका लाभ जो है वो 21% है। लाभ मतलब होती है कि 100 रुपया की चीज को वो 121 रुपये में बेच रही है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं वो बेच रहा है आपका 3751 में बेच रही है। तो देखिएगा उसका वैल्यू जो दिया हुआ 3751 का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 121 है और गुने में आपका कितना हो जाता है, गुना में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो काट दें, तो 11 से काटिएगा तो कितना कट जाएगा, 11 11 21 और 11 तिया के 33 और आपका बचेगा जाकर के 11 तिया के 33 34 35 36 37 4, यानी कि आपका लग जाएगा जाकर के 11 चौके 44 और फिर 11 का 11। फिर अगर यहाँ से काटते हैं तो आप कहेंगे कि 11 11 तिया के कितना हो जाएगा, 11 तिया के 33 फिर 11 का 11, यानी आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर के 3100 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि आपका 2 और अपने आप से कटती है। तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 के बाद 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 आपका 73 होगा, उसके बाद 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 होगा, यानी कि यही हमारा 3 जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप देना शुरू कर दिए दोस्त। लास्ट में मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद और वंदे मातरम।